हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हो रही है मेरी किचन की डीप क्लीनिंग। बोले दिवाली की क्लीनिंग, कभी होती है नवरात्रि की क्लीनिंग, कभी सावन की क्लीनिंग, पता नहीं कितनी क्लीनिंग होती है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी दीपावली की क्लीनिंग हो रही है। अब वैसे भी क्लीन तो मुझे करना ही था कि घर में हुआ था काम, तो ऐसे भी डस्ट हो ही गया था। मैंने ऐसे उस दिन भी हल्का हाथ लगा दिया था, मैंने पोछ इसमें हल्का सा साफ़ कर दिया था उस दिन भी। अब वैसे मेरा ना डब्बा सब ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि एक तो नवरात्रि में मैंने साफ़ किया था, उस पर से फिर जब ये मैंने राशन का महीना का राशन जब आया था, तो जब जो डब्बा खाली हो जाता है ना, तो उसको फिर मैं हाथों हाथ अच्छे से धो के सुखा के फिर मैं उसमें सामान रखती हूँ। मैं दोबारा उसमें नहीं रखती हूँ, तो इसलिए ना ज़्यादा डब्बा सब भी गंदा नहीं था। बस जो खाली हो डब्बा होगा ना, जैसे कोई खाली हो गया या तो फिर कुछ उसमें कम सामान है, तो वो सब डब्बा को मैं खाली करके धो लेती हूँ। और नहीं तो बाद बाकी जितने भी सब भरे भरे थे, तो उसको मैं सिर्फ यूँ पोंछ के रखूँगी मैं। तो यहाँ मैं एक एक करके ही रैक साफ़ कर रही हूँ, एक बार मैं सारा डब्बा नहीं हटाऊंगी। एक रैक साफ़ कर लूँगी पहले, उसके बाद उसको अरेंज कर दूँगी अपने जगह पे, उसके बाद ही फिर मैं दूसरा रैक पे क्लीन करूँगी। एक बार मैं फिर सारा निकालने ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ मैं क्या की हूँ ना कि इस बाल्टी में मैंने थोड़ा सा सर्फ पानी ले लिया है, एक सूती कपड़ा लिया है, और उसमें डुबा के बस मैं यहाँ पे इसको पोंछ रही हूँ सारे डब्बे को। उसके बाद दूसरे कपड़े से फिर मैं इसे पोंछ के और उसके बाद मैं अपने जगह पे लगा दूँ। ये डब्बा सब ज़्यादा गंदा था ही नहीं, बस हल्का फुल्का डस्ट था। और मेरे डब्बे सब ना गंदा होते भी नहीं हैं, चिपचिपापन बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि गैस उस तरफ है, उस तरफ खाना बनता है, और जो मेरा ये रैक है जहाँ मैं डब्बे रखती हूँ वो दूसरी तरफ है, तो चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं आता तेल का। बस जो होता है वो थोड़ा बहुत डस्ट ही होता है और कुछ भी। और यहाँ तो कितने दिन से कंटिन्यू क्लीनिंग तो चल ही रही है, तो गंदा उतना है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब जब भी थोड़ा सा काम हुआ था तो हल्का सा गंदा हो गया था ये। और दीपावली में तो ऐसी भी क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है, तो बस वही क्लीनिंग चल रही है यहाँ पे। और अभी जैसे हुआ कि सारा कुछ हटा के थोड़ा सफाई घर में तोड़ फोड़ होने की वजह से डस्ट वगैरह थोड़ा सा रैक वगैरह पे भी आ गया था, तो वो सब मैं पेपर वगैरह सारा चेंज कर दूंगी मैं सारा। और उसके बाद सारा डब्बा को इसी तरह से मैं पोंछ के अरेंज कर दूंगी, और जिसमें कम सामान होगा उस डब्बे को मैं खाली करके धो लूँगी। वो लेकिन मैंने आपको नहीं दिखाया है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्या क्या जो मुझे लगा कि दिखा देना चाहिए छोटे छोटे वो मैंने क्लिप दिखा दिया है, और वो धोने वोने का क्लिप मैंने ऐड नहीं किया है उतना, कि वीडियो फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, क्योंकि किचन क्लीन करने में तो काफ़ी समय लगता है, लगा भी था। उसको बस मैंने शॉर्ट करके मैंने दिखाया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, देखिए मैंने ये सेकंड रैक भी मैंने खाली कर लिया है, और यहाँ पे मैंने रैक को अच्छी तरह से झाड़ के, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दूसरा पेपर, और मैं न्यूज़पेपर ही बिछा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मेरे घर में न्यूज़पेपर आता है, हम लेते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत सारा जमा हो जाता है, तो फिर उसका मैं यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ जितने भी डब्बे हैं ना, सारा ज़्यादातर मेरा जो डब्बा सब होगा वो ग्लूकोज या फिर ऐसे हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा वगैरह ख़त्म होता है, तो मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे है डब्बे और भी, जैसे कि जो हम डब्बे जो लेते हैं रखने के सामान, वैसा वाला भी है, लेकिन ज़्यादातर वो सारा डब्बा मिलेगा, मैं वैसा यूज़ कर लेती हूँ, उसे मतलब फेंकती नहीं हूँ। बस मतलब जब तक ऐसा चल रहा है चलेगा, जब कभी अपने घर में शिफ्ट करेंगे अपना किचन, तब उसके बाद उस समय फिर मैं जो आता है पीसेस में कंटेनर वगैरह लेने के लिए किचन के लिए स्पेशली जो, वो सब फिर उस समय लेके हम फिर अच्छे से लगाएंगे। तब तक फ़िलहाल ऐसे ही काम चल जाए। तो बस यहाँ पे सेकंड रैक भी हो गया था क्लीन। तो रिफाइंड का जो जार था, वो जिसमें मैं रिफाइंड ऑयल रखती थी, वो वाला जो जार था वो पूरा ये हो गया था, गंदा हो गया था और ख़त्म भी हो गया था, तो वो मैं धोने के लिए निकाल दी। और यहाँ सरसों तेल वाला जो उसमें थोड़ा सा तेल है, तो वो मैं रहने देती हूँ, वो जब फिर ख़त्म होगा तो फिर मैं धो के ही दोबारा मैं उसमें फिर रखती हूँ। तो ये अब आया तीसरा रैक, मैंने उससे साफ़ कर लिया था उसी तरह से, फिर वो मैं क्लिप मैंने कट कर दिया, कितना लंबा दिखाती है इसीलिए। और यहाँ भी छोटे छोटे डब्बे मैं यहाँ पे रखती हूँ, तो वो सारा मैंने सब हटा के और फिर यहाँ मैं अच्छे से फिर उसी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ सारा, और डब्बा सबको साफ़ करके मैं फिर यहीं पे दोबारा अरेंज कर दूँगी। तो बस चल रही है इसी तरह से किचन की क्लीनिंग। ऐसे तो अभी हर घर में इसी तरह से क्लीनिंग चल रही है आजकल तो, और दिवाली है तो हर घर में ही क्लीनिंग है। बस इसी तरह से मेरी भी क्लीनिंग, अब मेरा क्लीनिंग तो कुछ जल्दी ही स्टार्ट हो गया था, तोड़ फोड़ के वजह से ज़्यादा ही कुछ हो गया था क्लीनिंग इस बार तो। ऐसे तो हर बार दीपावली में डबल काम हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ डबल से ज़्यादा मेरा काम हो गया था, डबल ट्रिपल हो गया था मेरा। और आज बस किचन की ही क्लीनिंग हो रही है। एक दिन एक रूम हुआ, ये आज किचन हो रही है। बस अब लास्ट में फाइनली एक रूम और बच जाएगा, तो वो मैं क्लीन जो है ना दूसरे दिन करूँगी मैं, आज किचन ही करके बस मैं छोड़ दूँगी। तो यहाँ सब कुछ, यहाँ पर डब्बा वगैरह मैंने जो साफ़ उफ करके सबको अपना जगह पे लगा दिया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बर्तन स्टैंड जो है ना उसको मैं धोऊंगी, तो इसलिए मैं सारा बर्तन स्टैंड से मैं हटा रही हूँ, मैं निकाल के रख रही हूँ साइड करके, बर्तन स्टैंड में धोऊंगी इसको मैं, इसीलिए। तो बस चल रही है इसी तरह से कुछ किचन की क्लीनिंग अकेले। और इस समय ना मैंने क्या किया था ना, मैंने म्यूजिक लगा दिया था और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ,
क्योंकि ना जब अकेले काम करो ना, अभी घर में कोई भी नहीं है, जब सब रहते हैं तो बात करते करते काम हो जाता है, लेकिन जब अकेले काम करो ना तो फिर मैं म्यूजिक लगा देती हूँ और उसके बाद मैं काम करते रहती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है काम करने में, और ना टाइम का पता भी नहीं चलता है, काम का प्रेशर भी पता नहीं चलता और आराम से काम हो जाता है सारा। इसलिए ना मैं मतलब म्यूजिक लगा, अब मुझे ना मेलोडियस म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब लगा देती हूँ आराम से, मैं भी साथ में गुनगुनाते रहती हूँ और बस मेरा काम चलते रहता है। इस तरह से काम भी आराम से हो जाता है और काम करने का जो प्रेशर होता है वो भी मतलब चिड़चिड़ापन नहीं आता है और आराम से काम हो जाता है। काम करने में टाइम तो लगता है लेकिन चिड़चिड़ापन नहीं होता है काम करने में, मतलब अच्छा लगता है। और जब घर में रहते हैं सब लोग तो फिर कोई ठीक है, लेकिन जब तो कोई नहीं है ना, अकेले हूँ ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर म्यूजिक लगा दूँगी। एक से मैंने म्यूजिक लगा दिया दूसरे मोबाइल में और उसके बाद में यहाँ मेरा अपना काम चल रहा था। तो ये जो बर्तन स्टैंड है मैंने आज धो रही हूँ। ऐसे तो मैं बर्तन स्टैंड साफ़ तो हमेशा कर ही देती हूँ, और ऐसे जब ये सब काम हुआ था ना, तोड़ फोड़ जब हुआ था उसके बाद भी मैंने सारा पूछा था, इसमें बहुत सारा डस्ट आ गया था। लेकिन जैसे नवरात्रि में भी क्लीन हुआ था, होते रहता है, लेकिन जैसे इस तरह से उतार के मतलब हटा के सारा बर्तन स्टैंड उतार के इस तरह से धोना, ये बार बार नहीं होता, ये मतलब बहुत कम ही होता है। दीपावली में तो ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे बर्तन स्टैंड उतार लिया था और भीम लिक्विड जो आता है ना, उसका मैंने पानी में घोल बना के, और उसके बाद ना उससे अच्छी तरह से मतलब साफ़ हो जाता है स्टील का कोई चीज़। तो उसी से ना मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और जो स्क्रॉच ब्राइट आता है ना, झूना जो आता है बर्तन साफ़ करने वाला, उससे मैं रगड़ के पूरा स्टैंड को अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बाद ना इसे मैं बाहर ले जाके मतलब पानी से धोऊँगी, पूछने से फिर साफ़ नहीं होता ना, इसीलिए। और मैंने यहाँ फ्रिज भी क्लीन किया था, लेकिन मैंने फ्रिज क्लीनिंग का ना वीडियो नहीं डाला, क्योंकि इससे पहले मैंने फ्रिज क्लीनिंग दिखाया है 2 बार, तो फिर बार बार एक ही चीज़ क्या दिखाना। तो मैं फ्रिज क्लीनिंग का मैंने किया था फ्रिज का क्लीन, लेकिन मैंने आज नहीं किया था, मैंने उसे मैंने फिर कल ही किया था। आज काफ़ी समय हो चुका था इसीलिए। ऐसे फ्रिज तो मैंने क्लीन तो किया ही था, लेकिन होता है ना दीपावली है तो एक बार और अच्छे से क्लीन कर लिया जाए, तो वो मैंने क्लीनिंग की थी। आज बस इतना ही किया था। उसकी फ्रिज की क्लीनिंग मैंने नेक्स्ट डे की थी, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। वो उसकी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है, कि मैंने पहले भी कर रखा है इसीलिए। और यहाँ मैं देखिए बर्तन स्टैंड को बाहर ला के तब अच्छे से मैं धो ले रही हूँ, कि पोंछने से ना ये साफ़ होता नहीं ठीक से। इसे मैंने काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ किया था। इसे धो लूँगी ना तो अच्छे से ये साफ़ हो जाता है सारा। तो मैंने यहाँ बाहर ला के, कि यहाँ मैं धो रही हूँ तो पानी सब गेट के बाहर निकल जा रहा है, अंदर धोती तो बहुत पानी पानी हो जाता है ना किचन में, इसीलिए। तो ये बस यहाँ से धो के यहाँ पे कुछ देर छोड़ दूँगी ना, तो यहाँ सारा पानी इसका निकल जाएगा। तो फिर मैं किचन में ले जाके फिर इसको अपनी जगह पे लगा दूँगा। तो ये मैं कुछ देर वहाँ छोड़ दी थी, इसका पानी अच्छे से निकल गया था, और वापस इसे मैं ला के किचन में यहाँ पे हैंग कर दे रही हूँ। इसके जितने भी हैंग करने वाले जो नट सब थे ना, ये सारे ढीले हो गए थे साफ़ करने के चक्कर में, तो उसे मैं टाइट करके और उसके बाद एक सूखे कपड़े से फिर मैं इसे अच्छे से पोंछ लूँगी, ताकि जो पानी वगैरह रह जाएगा तो स्टील है ना, तो फिर इसमें दाग सा रह जाता है। तो इसे सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ के फिर मैं सारा बर्तन मैं यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। तो आज की ये वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आजकल तो क्लीनिंग की वीडियो जा रही है ज़्यादातर, क्योंकि आजकल तो हर घर क्लीनिंग ही हो रही है, और डेली रूटीन में आजकल यही चल रहा है, क्लीनिंग ही ज़्यादा चल रहा है। तो फिर क्लीनिंग ही शेयर हो रही है। कुछ दिन की बात है और कल तक मतलब नेक्स्ट डे तक मेरी क्लीनिंग ख़त्म हो जाएगी। एक रूम और बचा हुआ है, और कपड़ा वगैरह भी धोने का है ना, तो वो मैं ना एक दिन में नहीं धोती हूँ, रोज़ मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं 3-4 दिन में सारा कपड़ा धो। जैसे पर्दे हुए, कवर्स हुए, बेडशीट वगैरह हुआ, तो मैंने 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा करके धोया था। वॉशिंग मशीन तो है नहीं, हाथ से धोती हूँ, तो एक दिन में सारा धोना संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने 3-4 दिन में सारा कपड़ा वगैरह कंप्लीट किया धोने का काम। और देखिए सब कुछ हो गया यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ अच्छे से। मैं पूरे किचन में धोया, तो मैंने इसके पिछले ब्लॉग में देखा था, मैंने किचन अच्छे से धो दिया था, तो किचन साफ़ ही था, मतलब धोने के कारण अच्छा साफ़ हो चुका था वो। बस आज मैं पोछा लगाऊंगी अच्छे से। यहाँ पे सारा कुछ किचन का क्लीनिंग हो गया है। अब डब्बा वगैरह मैंने धोया, सब कुछ मैंने चेंज किया, पेपर वगैरह, यहाँ टेबल जो इसका भी चेंज किया। बस मैंने कट करके आपको दिखाया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, इसीलिए। और बस यहाँ पे अब हो रही है पोछा का काम, मतलब एट लास्ट है ये। उसके बाद मैं फिर काम ख़त्म हो जाएगा क्लीनिंग का अभी किचन का, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो यहीं बस इतना तक है। और ये किचन क्लीन करने टाइम में ना ये दुपट्टा है ना बहुत मतलब प्रॉब्लम दे रहा था। जब मैंने कमर में बांध रखा था तो ना, तो बहुत देर बांधे बांधे ना पेट में दर्द होने लगा, तो मैंने हटा दिया उस तरह से। और ऐसे रखी हूँ तो कभी इधर दुपट्टा जाता है, कभी उधर जाता है, इतना मतलब प्रॉब्लम करता है ना, यहाँ वहाँ गिरते रहता है। साथ साथ में मतलब दुपट्टा भी पोछा लगा रहा था मेरा। तो ये रही बस एट लास्ट, ये किचन की क्लीनिंग हो चुकी है पूरी तरह से साफ़ मैंने किचन कर लिया है। बस मेरा पोछा लग गया है किचन में। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे नहाऊंगी, क्योंकि सब काम करने में तो कपड़े कितने गंदे हो जाते हैं ना। तो
बस हो गई। और देखिए ये लास्ट है, ये फाइनल लुक देखिए मेरा किचन का। मैंने और साफ़ करने पे कितना सुंदर लग रहा है ना किचन। यही है मेरा अनमॉड्यूलर किचन क्लीनिंग, यही थी। मॉड्यूलर किचन बिल्कुल नहीं है, देसी किचन है एकदम, बिल्कुल सिंपल। मिलेंगे अगले ब्लॉग में हम लोग। बाय।